नमस्कार। मैं स्नेह कुलश्रेष्ठा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम वर्ण विचार और संज्ञा पढ़ेंगे। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, का, खा, गा, घा आदि। कुछ अन्य वर्ण इस प्रकार हैं। अनुस्वार, इस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है, जैसे रंग, भंडार, झंडा आदि। अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इस वर्ण का उच्चारण नाक तथा गले से होता है, जैसे आंख, चांद, सांप आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है तथा इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे पुनः, प्रातः, अतः आदि। आगत ध्वनि, ज, फ आगत ध्वनियां हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आई हैं। हलंत, व्यंजनों के नीचे लगाई गई तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हिंदी भाषा में 4 हैं। क प्लस श प्लस छ, कक्षा। त प्लस रा त्र, पत्र। ज प्लस ञ, ज्ञ, ज्ञानी। श प्लस रा श, श्रमिक। द्वैत व्यंजन, जब पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो ऐसे व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ला प्लस ला, ल, बल्ला। न प्लस न, न, गन्ना। ट प्लस ट, ट, खट्टा। क प्लस क, मक्का। संयुक्ताक्षर दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे क प्लस ला, क्ल, क्लेश। त प्लस या, त्य, त्याग। ग प्लस न, अग्न, मग्न। स प्लस त, स्त, स्तर। मात्राएं, स्वरों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को मात्राएं कहते हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा आदि। रा वर्ण के विभिन्न प्रयोग। रा के इस प्रयोग को रेफ की मात्रा कहते हैं। रा के इस प्रयोग को प्रदेन की मात्रा कहते हैं। वर्ण विच्छेद, जब शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे पुस्तक में प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, पुस्तक। क्षमा, क प्लस श प्लस अ प्लस म प्लस आ, क्षमा। अभ्यास कार्य, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। श्याम, श प्लस
य प्लस आ प्लस म प्लस अ, श्याम। दीवार, द प्लस ई प्लस व प्लस आ प्लस र प्लस अ, दीवार। ट्रेन, ट प्लस र प्लस ए प्लस न प्लस अ, ट्रेन। पर्वत, प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ, पर्वत। अगला प्रश्न, रेफ तथा पदेन की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। गर्व, धर्म, क्रम, भ्रम, ट्रक, ड्रम। ध्यान दें, पहले पाठ को पढ़ें, समझें और पाठ का अभ्यास कार्य पुस्तिका में करें। संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, हिमालय, गंगा, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, गाय, पुस्तक, हाथी आदि। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मोटापा, सुंदर, हरियाली आदि। अभ्यास कार्य, खाली स्थानों में संज्ञा शब्द भरिए। मेरे डैश का नाम भारत है। मेरे देश का नाम भारत है। देश क्या है? संज्ञा है। ऐसे ही हमारा घर विद्यालय से दूर है। घर संज्ञा है। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। स्नेह संज्ञा है। मैं गांव में रहता हूँ। गांव संज्ञा है। आम फलों का राजा है। आम संज्ञा शब्द है। प्रश्न 2, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह मेरे बचपन का दोस्त है। संज्ञा है बचपन। बचपन को रेखांकित कीजिए। मुझे खिलौने पसंद हैं। खिलौने संज्ञा शब्द है। खिलौने को रेखांकित कीजिए। मेरे कपड़े साफ हैं। कपड़े संज्ञा शब्द है। इसे रेखांकित कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली दिल्ली को संज्ञा शब्द है। दिल्ली को रेखांकित करना है। यह चित्र बहुत सुंदर है। सुंदर संज्ञा है। सुंदर को रेखांकित कीजिए। ध्यान दें, पाठ को पढ़ें, समझें और अभ्यास कार्य को अपनी कार्य पुस्तिका में करें। धन्यवाद।